की बात कर रहे थे, तो इस टाइप एक अलग चीज़ है ये। मैं भी सोच रहा बहुत ही प्यारा है। यूएसए में वाशिंगटन डीसी में कैपिटॉल है ना जहाँ उनका ये है, तो वहाँ डिफरेंट म्यूजियम्स है, एयर एंड स्पेस म्यूजियम, हिस्टोरिकल म्यूजियम डिफरेंट। एक जो हिस्ट्री का है ना म्यूजियम, उसमें उन्होंने एक सेक्शन बनाया है जो दिखाना, इसलिए ओनली सिखिज्म, सरदारों का ये जो बगड़ी बगड़ी वहाँ डालते हैं लोगों को अवेयर करने के लिए। बड़ा आ जाओ। ओके यार मुझे भी कुछ फुटेज दे देना यार, मैं पोस्ट करूँगा। अच्छा हो गया, आइए अशोक जी 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 मुझे इसका परसों मैसेज आया, मैं तो जानता नहीं था, मुझे कुछ पता नहीं, और मैं लकी क्या क्या बताएं, कहाँ कहाँ स्टार्ट करें, समझ नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ पहुँचे। 20वीं सदी की सबसे बड़ी त्रासदी, अपने ही देश में हिंदू होने के बलिदान और इस्लामिक जिहाद की सबसे पूर्ण निशानी 1990 के दशक में कश्मीर से हिंदुओं के नरसंहार और निष्कासन की कहानी। पता नहीं क्यों 90 कैसा आया हमारे लिए मुसीबत। अपनी बहनें, अपनी माताओं को इज्जत बचाने के लिए तो हमने विस्थापित किया। तब भी हिंदू वहाँ का पीसा जाता था। अगर पाकिस्तान जीत गया तो तब वो जश्न मनाते थे, तब भी हिंदू इन्वॉल्वमेंट थे। फरवरी 1900, लेकिन शेख अब्दुल्ला की अगुवाई में राज्य को अलगाववाद की आग में झोंक दिया गया। ये जो माइग्रेशन का एपिसोड था, ये एक इंसिडेंट नहीं है, ये कल्मिनेशन है एक प्रोसेस का जो 47 से यहाँ पर चलाया गया। आजादी हर गांव से एक ही आवाज बुलंद होगी, आजादी हर मस्जिद से एक ही आवाज बुलंद होगी, आजादी। कश्मीरी मुस्लिम नौजवानों के हाथ में क्लाशनिकोव थमा दी गई थी। 3.5 लाख हिंदुओं ने अपने पूर्वज ऋषि कश्यप की पवित्र भूमि को छोड़कर जम्मू में पनाह ले ली थी। 20 घर एक हाल में, उसने सब माइग्रेंट बिठा दिए, सब जो भी थे, जिस गांव के थे, जिस शहर के थे, इकट्ठे, मतलब जैसे शादी होती। एक बहुत बड़ा हाल था। फिर हमने जगह पकड़ी वहां पर। राज्य प्रशासन ने शरणार्थियों को पोरखू और मूठी कैंप में शिफ्ट करना आरंभ किया, लेकिन यहाँ भी एक छोटे से कमरे में एक भरा पूरा परिवार कैसे रहा होगा। भी वहीं जो घर वाले हैं तो वही भी वहीं। जब तो हम 4 बार माइग्रेंट भर चुके हैं, आगे पता नहीं गवर्नमेंट क्या करेगी। जो चढ़ाए हुए ये सारे आप ही रहो, मुझे पता है ये। और भी सर जिस तरह से आज यहाँ पे ये एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की गई और एक स्टूडियो हम कहेंगे 1990 के दशक की यादों को लेकर बनाया, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये पिछले 32 साल की बता है और ये नया कुछ नहीं है इसमें, और पिछले लगभग 32 सालों से हम ये सह रहे हैं और मैंने पूरी जर्नी फेस की है। मैं पूरी जर्नी में साथ में रहा हूँ। मैं शिफ्ट कर गया था जम्मू और मैं पूरा मैंने खुद सहा है और देखा ही है। फिल्म मैंने भी बनाई है और से ये जो व्यथा है, ये जो दुख है, ये हमारे सारे जितने भी लोग आप देख रहे हैं यहाँ पर पूरे जगती कैंप में या पूरे दुनिया में जो कश्मीरी हिंदू हैं, उनके खून में ये व्यथा दौड़ता है। और ये दुख और ये जो अफसोस है,
ये ये हर्ट है हमारा, ये हमारे घाव हैं, ये जो हम बार बार लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे देश की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये रही है कि जो चीज़ उनको सूट नहीं करती है उसकी बात नहीं करते, खास करके मीडिया। लेकिन पिछले 7-8 साल से 9 साल से खास करके 2014 के बाद जो है चीज़ें जो है मूव करना शुरू कर रही हैं और चीज़ें जो है इम्प्रूव हो रही हैं। मैंने इनफैक्ट हाल ही में एक प्रपोज़ल दिया है सरकार को कि जगती कैंप में एक मेमोरियल बनना चाहिए, जिस तरीके से जवानों का मेमोरियल है दिल्ली में। जगती में जितने भी कश्मीरी हिंदुओं की हत्याएं हुई हैं, उनकी मौतें हुई हैं, उनका एक मेमोरियल जगती कैंप में बनना बहुत ज़रूरी है। ये मैंने प्रेजेंटेशन किया हुआ है और ये मैं मांग कर रहा हूँ। मैंने प्रधानमंत्री जी को भी लिखा हुआ है और मैं इनफैक्ट अभी बहुत जल्दी मिलने की भी कोशिश कर रहा हूँ उनको, क्योंकि जगती कैंप में ये व्यथा जो है ये बरकरार, क्योंकि दुनिया में अगर कोई जगह है वो यही जगह है जहाँ से हमारा स्रोत है, जहाँ से हमारी आइडेंटिटी है। दुनिया में हम बसे हुए हैं, लेकिन ये जो जगह है, ये जो ज़मीन है, यही ज़मीन हमारा आइडेंटिफिकेशन है, यही ज़मीन जो है हमारी आइडेंटिफिकेशन, हमारी पहचान है। आज भी भारत सरकार 90 के दशक में हुए हत्याकांडों को जेनोसाइड नहीं मान रही है, क्या कहेंगे आप? मैं तो बोल रहा हूँ जेनोसाइड के अलावा मुझे लगता है कि हम ये जो माइग्रेंट और जो रिफ्यूजी वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो भी गलत है, क्योंकि हम लोग डिस्प्लेस्ड लोग हैं। हम माइग्रेंट वो होता है जो अपनी मर्जी से छोड़ के जाता है, हम छोड़ के नहीं गए, हमें निकाला गया है। तो ये डिस्प्लेस्ड शब्द जो है ना, ये डिस्प्लेस्ड वर्ड है हमारे लिए। इनफैक्ट डिस्प्लेस्ड लोगों का एक स्टेटस अलग होता है, उनकी कुछ चीज़ें मानी जाती हैं सरकार की तौर से। तो अब जो है चीज़ें जो अपने हाथ में आने की कोशिश हम कर रहे हैं, चीज़ें बदल चुकी हैं, चीज़ें जो हैं वो इम्प्रूव हो चुकी। देखिए ये जो जहाँ हम खड़े हैं, ये मैंने ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि जगती कैंप में बनेगा ये। मतलब मैं तो मुबारकबादी देता हूँ इन लोगों को जिन लोगों ने बनाया है ये, और ये सोचा है इसके बारे में। सेवा भारती ने जिस तरीके से सोचा है इसके बारे में, ये शुरुआत है। और मैं ये आपको कहता हूँ, ये बिल्कुल दिल से बोलूँगा मैं कि इतनी बड़ी इंस्पिरेशन है ये जगह कि ये देखिए किस हालातों में वहाँ से निकले, किन हालातों में हमें मारा गया, किन हालातों में हमें ज़मीन पे लाया, किन हालातों में हमारी हालतें ख़राब की, लेकिन अभी भी जीने की जो जिज्ञासा हमारी है, हमारे आइडेंटिफिकेशन को बचाने की, हमारे कल्चर को बचाने की, हमारे अपने आप को बचाने की आप जो कोशिशें देखिए, जिस तरीके से लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हालात बिल्कुल बाकायदा ठीक होंगे और कभी ना कभी तो होना ही है। स्वागतम स्वागतम स्वागतम, बार बार गूंजे ये वचन,